अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मी मनु बलोच, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो हमारा व्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपनी बेस्टी के किसी दूर के रिश्तेदार के गांव जा रही हूँ, जो कि यहाँ से कोई 200 किलोमीटर दूर है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने कहा किस तरह का होता है हमारा ये सफ़र और उनका गांव कैसा है, तो आए मैं आपको दिखाती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। और काफ़ी दिनों से मेरे व्लॉग्स नहीं आते क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो चलें देखते हैं कि हमारा ट्रैवल कैसा होता है और सब कुछ कैसा होता है। और आप लोग बताइएगा कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। ये मेरी फ़ाइनल लुक है, ये देख सकते हैं। और तो मिरर नहीं नज़र आया, मैंने कहा चले विंडो साइड पे देख लें। और यही साथ में चाय हमारे लिए आ गई, क्योंकि सुबह सुबह का सफ़र करना था। और यहाँ हमने चाय पी, बहुत मज़े की थी। और यहाँ पर हम सारी फ्रेंड्स इकट्ठी हो गई और बस यहाँ एक दूसरे को पंच करते हुए हम निकल गई। और ये देखें रास्ते में हम अभी सूरज बाबा जो थे वो निकल ही रहे थे, तो मैंने कहा वो भी आपको दिखाऊं। और यहाँ पर जी हम अपनी सफ़र का आगाज़ करते हुए फ्यूल डलवाते हुए, क्योंकि सफ़र जब भी करना हो तो गाड़ी को रिफ़िल कराना बहुत ज़रूरी होता है। उनके नंबर इतनी तेज़ी से चलते हैं, समझ नहीं आती कितना फ्यूल डाल रहे हैं। और ये मुझे देख रहे थे बाइक के, पता नहीं क्यों शूट कर रही है। तो मैंने कहा बाइक परेशान ना हो, ये यूट्यूब पे लगाऊंगी, आप भी वायरल हो जाएंगे अगर मैं हुई तो। अगर मैं भी वायरल नहीं हुई तो आप भी नहीं होंगे। तो लाइक वो भाई इतना मतलब खुश हो रहे थे और बस देख ही रहे थे कानी आंखों से। यहाँ पर जी मेरी बेस्टी ने चश्मा लिया और मुझे कहती थी देखो। मैंने कहा मैंने तो भाई अपना ऑलरेडी लगाया हुआ है, ये मेरा परमानेंट है, तुम लोग लो थोड़े टाइम का। तो यहाँ पर जी यहाँ पर कुछ रास्ता जो था वो टूटा हुआ था। खैर हम गुजर रहे थे। और ये सेंट्रल पार्क के पास उन्होंने कहा व्यू बहुत अच्छा था, इतना दिलकश नज़ारा था। तो मैंने कहा ये कैसे मैं छोड़ सकती हूँ। यहाँ पर जी एक छोटा सा टूल प्लाजा आया, उसको भी हमने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करते साथ ही यहाँ पर हमें गायें भैंसें नज़र आना शुरू होगी। मैंने कहा गाँव शुरू हुआ नहीं तो जानवर पहले ही नज़र आ गए। तो ये जी ये भी इस साइड पे भी कुछ थे। और यहाँ पर जी ये बाग इतने खूबसूरत लग रहे थे, मैंने कहा ये भी आपको दिखाऊं। हर तरफ ग्रीनरी और इतना दिलकश नज़ारा था, दिल कर रहा था इसी को ही देखते रहें, बहुत खूबसूरत था। खैर हम यहाँ पर जा रहे थे। यहाँ पर जी हम नाश्ते के लिए रुके, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, बगैर नाश्ते के हम निकले थे। और गुड्डी यहाँ पर सो रही थी। और ये अल वली फूड्स फैमिली रेस्टोरेंट पे हम रुके, जिनका ओवरव्यू कुछ ऐसा, एम्बियंस भी ऐसा ही है। और मैं यहाँ पे देख रही थी, मैंने कहा बड़ा डेंजरस सा मुझे लग रहा है रेस्टोरेंट, ये ना हो के पता नहीं क्या यहाँ पे हो जाए। तो खैर यहाँ पर जी इसका एम्बियंस देख ले, कोई इतना ख़ास नहीं था, लेकिन नाश्ता जो था वो इनका आउट क्लास था। यहाँ पे हमने नाश्ता ऑर्डर किया और गुड्डू को अभी फुली नींद आ रही थी और रेस्ट कर रही थी। तो यहाँ पर ये जो इनके ऑमलेट और अंडा चने वगैरह और चाय शाय हमने मंगवाई। तो खैर इनका ऑमलेट और पराठे तो बहुत इनके आला थे, और ऑमलेट भी कुछ हद तक ठीक था। तो यहाँ पर मैं बस खा रही थी और मेरी बेस्टी शूट करते हुए, गुड्डू सोया हुआ था तो उसको भी हम साथ साथ रिकॉर्ड कर रहे थे। और गुड्डू जो थी वो थोड़ा हिल भी रही थी, और उसको मैं कह रही थी बेटा उठ जाओ आप भी नाश्ता कर लो, लेकिन नहीं, वो नहीं उठ रही थी। तो नाश्ते के बाद चाय शाय पी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। और यहाँ पर हम फाइनली फिर अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। यहाँ से आपको कुछ देसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये देखें जी रोड के दरमियान में गाड़ी लगी हुई थी, पता नहीं लोग क्या कर रहे थे। एनीवेज़ यहाँ पर जी कच्चा रास्ता और टूटा फूटा और इस तरह का था, लेकिन हम अपने सफ़र को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। ये हम फाइनली उनके इलाके में पहुँच गए और यहाँ से मैंने कहा कुछ बाय कर लिया जाए। तो यहाँ पर जी हमने बनाना वगैरह बाय किए। यहाँ पर जी हम उनके इलाके में पहुँच गए थे और बस गुजर रहे थे। और यहाँ हर तरफ चावल ही चावल नज़र आ रहे थे, क्योंकि लोगों ने चावल बहुत ज़्यादा काश्त किए हुए थे, चावलों का मौसम था। तो यहाँ पर जी हम जिग जैग रास्ते से घूमते फिरते, कच्चे रास्ते से और जंगलात के अंदर से गुजरते हुए उनके घर की तरफ जा रहे थे। और कुछ जगह पर रोड जो काफ़ी टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी हम अपनी मंजिल की तरफ गामजन थे और आहिस्ता आहिस्ता जा ही रहे थे। यहाँ पर जी भैंसें भी आपको दिखाते हुए गांव शुरू हो गया, और जानवर तो लाजमी होंगे। यहाँ पर कुछ साइड पे आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे होंगे कच्चे कच्चे घर, और लोगों ने चबारे शबारे अपने बनाए हुए हैं, जो कि गाँव में अमूमन नॉर्मल चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर फाइनली हम उनके घर के करीब पहुँच गए थे। मैं उससे पूछ रही थी बीबी अभी कितना दूर है, तो वो कह रही थी बस ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए हैं उनके इलाके में। तो लेकिन मुझे अभी भी लग रहा था कि अभी हम मज़ीद सफ़र और करेंगे। और यहाँ पर ये देखें जी इन्होंने तूड़ी रखी हुई है, और यहाँ पर एक तरफ ये इनका इतना खौफनाक तरह का जंगल आ गया था रात के टाइम, तो यहाँ पर गुजरना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो यहाँ पर रहते हैं वो तो इस चीज़ के आदी होते हैं। हम यहाँ पर पहली बार आए थे और यहाँ पर मैं तो बहुत ही परेशान भी हो रही थी कि पता नहीं किस तरह का। यहाँ पर जी बड़ी अच्छी चीज़ ट्यूबवेल चलता हुआ नज़र आया काफ़ी अरसे के बाद, अपने गाँव के बाद यहाँ पर भी मैंने देखा। तो यहाँ पर जी गदा गाड़ी पे मैंने कहा आपको दिखाई दूँ लोग उस पर किस तरह से सफ़र कर रहे। तो यहाँ पर जी हमारी गाड़ी जो थी वो बड़े मज़े मज़े से आ रही थी, स्लो
स्लो स्पीड पर। ये मोमना को आप देख सकते हैं किस तरह गाड़ी से बाहर निकली हुई थी यहाँ पे सबको हाई फाई कर रही थी। और ये यहाँ पर हम ऑलमोस्ट उनके गाँव पहुँच ही गए। गांव के लोग जो है पता नहीं कैसे सरवाइव करते हैं इस एरियाज़ में, लेकिन फिर भी रहना तो पड़ता ही है जो यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ हम उनके एरिया में पहुँच गए थे, मोहल्ले में, और यहाँ पे उनको खुद को समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा घर है, तो वो खुद परेशान हो रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद वो खुद आए। तो ये फाइनली हम पहुँच गए। बिल्लू पाजी भी हमारे साथ थे, तो यहाँ पर बिल्लू पाजी दरवाज़ा खोल रहे थे, मुझे वेलकम कर रहे थे। तो यहाँ पर वेलकम करते हुए मैं अंदर एंटर हो गई। यहाँ पर मैं इनको पूरे घर का ओवरव्यू दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये राइट साइड पे इनके वॉशरूम है, ये लेफ़्ट साइड पे इनकी गाय भैंसे हैं, और ये एक बेबी 2 दिन का बच्चा था। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाऊँ, इतना प्यारा क्यूट सा था। यहाँ पर हम इसको भी हाई फाई करते हुए, गुड्डू भी उसको देख के काफ़ी खुश हो रहा था क्योंकि गुड्डू ने इस तरह के बेबीज़ बहुत कम ही देखे हुए हैं। यहाँ पर मोमना तो जो है वो उसको टच कर रही थी, उसको प्यार भी कर रही थी, तो मैंने कहा वो भी दिखाऊँ। बिल्कुल न डर बच्ची है, गुड्डू डर रही थी और सारे बच्चे यहाँ पर बड़ा खुश हो रहे थे इसको देख के। ये प्योरिटी भी बहुत कम ही हमें मिलती है आजकल देखने में। और यहाँ पर जी दूसरी तरफ मैंने देखा ये आंटी और अंकल जो थे वो घास को काट रहे थे, और ये इन्होंने अपने कटर के साथ, जिसको टोका बोलते हैं, उसके साथ इन्होंने अपनी मोटर लगाई हुई थी ताकि ईज़िली ये काट सकें। मैंने देखा था कि हमारे गाँव में तो लोग इसको मैनुअली काटते हैं, यानी कि हाथ से उसको चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मोटर लगाई हुई थी, कटर से काट रहे थे, और ये बहुत स्पीड में और काफ़ी अच्छी मिकदार में और एक ही साइज़ में कट रहे थे जानवरों के लिए। ये इनको दिन रात मतलब काटने पड़ते हैं, दिन में भी और रात में भी, क्योंकि जानवरों को इनकी बहुत ज़रूरत होती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो ये उनका खाना ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो किस तरीके से, कितनी स्पीड से कट रहे हैं, बस वो साथ साथ पीछे लगा ही रहे हैं और ये आगे कटी जा रहे हैं। तो ये दूसरी तरफ जी मुझे लस्सी पीने का बड़ा दिल कर रहा था, तो यहाँ पर जी मैं खुद लस्सी बना रही थी। अमूमन हम अपने इधर शहर में तो ग्राइंडर में ही इसको बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राइंडर नहीं थी, यहाँ पर हमें खुद ही हाथ से मदानी के ज़रिए बनानी थी, और यहाँ पर जी मैं बना रही थी मदानी के ज़रिए। तो मैंने कहा आपको भी दिखा दो। दूसरी तरफ यहाँ पर जी गुड्डू फिर आ गई थी बच्चों के पास, और गुड्डू इसको देख के खुश हो रही थी और बड़े खुश भी होती है। मुझे कहती मम्मी व्हाट इज़ दिस, और ये ज़्यादातर इंग्लिश बोलती है तो इसको चीज़ों की समझ नहीं आती, तो वो मैंने बताई। यहाँ पर जी मेरी बेस्टी चाय बना रही थी खाने के बाद, तो उससे चाय नहीं उससे बनानी आ रही थी आग के ऊपर, क्योंकि उसने कभी ऐसा काम नहीं किया था। और यहाँ उसकी सिस्टर उसके हेल्प कर रही थी कि आग जलाने में, और यहाँ बस वो चाय में धुआं और पता नहीं क्या क्या डालते हुए चाय बना रही थी। तो मैंने कहा आज के दिन में पता नहीं हमारी चाय बनेगी या नहीं, हम पी भी सकेंगे या नहीं। तो यहाँ जी दूसरी तरफ हम फिर बाहर चले गए, और यहाँ पर अमरूदों के दरख्त मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर हम अमरूद भी तोड़ रहे थे। तो ये दरख्त के ऊपर से तोड़ के खाने का तो अपना ही मज़ा होता है, फ्रेश। और देखें यहाँ पर काफ़ी सारे अमरूद लगे हुए थे, ये पूरा अमरूदों का एक बाग था। तो मैंने कहा ये भी शूट कर लिया जाए आपके साथ, आपको दिखाया जाए कि किस तरह इसके ऊपर अमरूद लगे हुए हैं। यहाँ पर मैं तोड़ रही थी और मैंने कहा वो भी आपको दिखा दूँ। तो इतने प्यारे थे और दिल कर रहा था इन्हीं को देखते जाएं, मतलब इतनी रियलिटी, और ये रियलिटी बहुत कम मिलती है शहरों में, तो बहुत ही इस तरह की चीज़ें कम होती हैं। यहाँ आप देखें किस तरह दरख्त जो है अमरूदों से लदा हुआ था। और यहाँ दूसरी तरफ जी मैं और गुड्डू हम चावलों के खेत में चले गए, और सबको जी हाई फाई करते हुए हमने यहाँ पर चावल दिखाए। हर तरफ चावल ही चावल नज़र आ रहे थे, और ये फसल अभी तकरीबन कटने वाली थी। और यहाँ मैंने देखा चावल उतार के पक्के थे, यहाँ बड़ा खुश हो रहे थे ऊपर फेंक के। और दूसरी तरफ यहाँ पर जी हमें ये जगह थी एक, इसको फलांगना था, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको कैसे गुड्डू को उठा के इसको फलांगूंगी, ये ना पानी में गिर जाऊँ, लेकिन नहीं, हम हिम्मत कर रहे थे। और यहाँ पर जी मैं इसको फलांगने की कोशिश भी कर रही थी और सोच रही थी कि इसको किस तरह मैं क्रॉस करूँ। तो यहाँ पर जी फाइनली हमने अपना टास्क जीत लिया और इसको क्रॉस कर लिया। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ आगे खुली जगह पर, जहाँ पर के ट्रैक्टर था बेस्टी की कज़न का, तो यहाँ पर जी मैं और गुड्डू ट्रैक्टर पे चढ़े थे। मैंने कहा क्यों नहीं ट्रैक्टर की भी सवारी की जाए। यहाँ पर मैं डर भी रही थी और यहाँ पर चढ़ी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्रैक्टर पे बैठ रही थी। तो एक तो मुझे था कि हम मूवीज़ में देखते हैं उसके ऊपर ये छत नहीं होती, तो मैं उसको कहती भाई ये आपकी छत क्यों है ट्रैक्टर के ऊपर, तो कहते छत के बगैर तो ट्रैक्टर होते ही नहीं है और चलाना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जी हम ट्रैक्टर पे बैठ के पूरे इनके खेतों की सवारी कर रहे थे और इतना मज़ा आ रहा था मुझे, और थोड़ा एडवेंचर था बहुत। और गुड्डू तो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसके लिए लाइफ में ये फ़र्स्ट एडवेंचर था इस तरह का, कभी वो ट्रैक्टर पर नहीं बैठी थी और यहाँ वो ट्रैक्टर पर बैठ के काफ़ी खुश हो रही थी और उसको इतना मज़ा आ रहा था। और ये देखने में जितना डेंजरस लगता है ये उतना नहीं था, बहुत हमने इंजॉय किया इसके ऊपर, बहुत मज़ा आया।
मेरा तो दिल कर रहा था इसी को मैं चलाती रहूँ, इसी पे बैठ के तो सवारी करती रहूँ। लाइक इतना मज़े का और इतना अच्छा एडवेंचर था कि दिल खुश हो गया था। तो यहाँ पर फिर मैंने कोशिश की, मैंने कहा अभी इसके ऊपर चक्कर लगाते और नेक्स्ट राउंड में मैं इसको खुद चलाऊँगी, क्योंकि गाड़ी तो मैंने चलाई हुई है, तो ट्रैक्टर भी मैंने कहा वैसे ही होगा चलाने में, तो मैंने कहा क्यों ना इसका भी हम चला के देखते हैं। तो यहाँ पर जी मैं इसको कह रही थी बाइकों के जल्दी से अपना राउंड तुम पूरा करो और उसके बाद जो है फिर इसको मैं ड्राइव करती हूँ। और ये जी ट्रैक्टर की जितनी भी एग्ज़ाम होती है उनमें सबसे बड़े वाला था और ये सबसे जिसको कहते हैं ख़तरनाक वाला वो वाला ट्रैक्टर था, लेकिन हम फिर भी इसके ऊपर बहुत अच्छे से राइड कर रहे थे और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, इतना इंजॉयफुल था, इतना मैं तो खुश हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था इसको चलाने के लिए। और यहाँ पर जी हम ट्रैक्टर से उतर गए तो भाई कहते मैं आपको ट्रैक्टर की ड्रिफ्टिंग दिखाता हूँ, आपने कार्स बाइक्स और काफ़ी सारी गाड़ियों की ड्रिफ्टिंग देखी होगी, तो आज मैं आपको लाइव ट्रैक्टर की ड्रिफ्टिंग दिखाता हूँ, जो कि मेरी हॉबीज़ हैं। मैं फ्री टाइम में ट्रैक्टर पे ड्रिफ्टिंग वगैरह करता हूँ, तो मैंने कहा आपको वो भी दिखा दूँ। तो ये देखे जी यहाँ पर इसकी ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होगी। ओह माय गॉड, इतनी यमी थी, इतना दिल, ये देखिए आप देख सकते हैं कितना एडवेंचर है। और उसको भाई को तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मेरे शॉर्ट वीडियोस में इसकी पूरी वीडियो है, आप वो भी देखा करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वैल्यूएबल कमेंट्स किया करें, लाइक शेयर भी किया करें। ये आप सबकी तरफ से मुझे मोटिवेशंस मिलती हैं इसके थ्रू, आप सबका प्यार बहुत है मेरे लिए। तो मज़ीद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, मज़ीद मज़े मज़े के व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी दिनों से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैं खुद ट्रैक्टर की ड्राइव करूँगी, तो यहाँ पर मैं उससे पूछ रही थी कि भाई किस तरह इसको चलाते, गियर वगैरह लगाएं। और यहाँ बिल्लू पाजी ने गुड्डू को उठाया हुआ था क्योंकि गुड्डू बहुत ज़िद कर रहा था कि मैंने भी बैठना है। तो मैंने कहा मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बिठा के नहीं बेटा चला सकती। तो बिल्लू पाजी ने कहा मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको उठा लेता हूँ तो आप इसको ड्राइव करें। तो यहाँ मैं डर भी रही थी, स्टीयरिंग इसका इतना मुलायम था, ज़रा सा भी इसको मूव करो तो ये बिल्कुल ही पूरा घूम जाता था। और सूरज पाजी भी हमें साथ साथ ज्वाइन कर रहे थे। तो ये देखे जी यहाँ पर मैं रुक गई और मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा कि किस तरह से इसको चलाया जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत की, भाई ने थोड़ी हेल्प की, तो यहाँ पर फाइनली मैं इसको चलाने में कामयाब हो गई। और ये देखें जी जूम करके थोड़ा आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैं ट्रैक्टर ड्राइव कर रही थी और स्लो स्पीड पे। मैं जैसे आपको पहले बताया इसका स्टीयरिंग कितना स्मूथ था, ज़रा सा भी करते थे तो फ़ौरन ये टर्न हो जाता था, लेकिन मैंने इसकी स्पीड बहुत ही कम रखी थी ताकि ये ना हो कि ये गिर भी जाए कि हमने समटाइम देखा हुआ है कि ट्रैक्टर जो है वो उलट भी जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा घबराते हुए, दिल पे हाथ रखते हुए मैं ट्रैक्टर को ड्राइव कर रही थी और काफ़ी खुश भी हो रही थी कि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्रैक्टर आखिर चला ही लिया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमने चलाई होती है, बहुत सारी जो होती हैं जिन पे हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो यहाँ पे मैं बहुत खुश होकर और यहाँ पे मैं फ़ील फ्री होकर चला रही थी। तो मैं सबको हाई भी कर रही थी कि आप सब भी बताएं मैंने ट्रैक्टर कैसा चलाया, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आप सब ने भी किसी ने ट्रैक्टर चलाया हुआ है तो वो उसकी वीडियोस भी डालें या मुझे मेरे इंस्टा पे जाकर मुझे शेयर करें। मैं आपकी वीडियोस भी अपलोड कर दूँगी अपने पेज के ऊपर ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ वायरल हो जाए तो ये देखें जी यहाँ पर बहुत मुझे मज़ा आ रहा था और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था इससे उतरने का। मैं मुसलसल उसको ड्राइव करते जा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ड्राइव करते हुए। तो बस यहाँ पर जी मैं अपने इस ट्रैक्टर की ड्राइव को यहाँ पर ख़त्म कर रही थी और फिर हम घर चले गए और उसके बाद हमने तैयारी श्यारी की, अपनी चाय शाय पी, खाना शाना खाया और हम घर की तरफ रवाना हो गए वापस। तो ये मैंने कहा एक बार फिर आपको दिखा दूँ कि और भी लोग ट्रैक्टर चला रहे थे तो वो भी शूट में किया। और इसके बाद हमारा प्लान हो रहा था कि हम कसूर की तरफ से होके जाएं। कसूर में बाबा बुल्ले शाह का दरबार बहुत मशहूर है, तो हम वहाँ पर गए। वहाँ पर जी मैंने दवा शवा की थोड़ा, और साथ ही उसके ऑपोजिट साइड पे ये फ़लूदा वगैरह था। तो मैंने कहा हम इसको कैसे मिस कर सकते हैं, तो हम इस शॉप पे गए और यहाँ पर ये देखें, आप देख सकते हैं गुड्डू तो बहुत खुश हो रही थी इन चीज़ों को देख के, क्योंकि वो बच्ची है, वो उसके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं है और वो काफ़ी खुश भी होती है। यहाँ पर जी हम इसका एम्बियंस आपको दिखाते हैं। इनका सीटिंग का रेंज बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर मैं और गुड्डू जो थे वो अपनी सीट की तरफ जा रहे थे। यहाँ हम अपने फ़लूदे का वेट कर रहे थे क्योंकि हमने फ़लूदा विज़िट किया और गुड्डू यहाँ मुझे पारियाँ करते हुए, बिल्लू पाजी भी थे हमारे साथ तो यहाँ पर जी हम अपने फ़लूदे का बेसब्री से इंतज़ार करते हुए और एट द एंड हमारा फ़लूदा आ गया और ये इतना मज़े का था, क्रीमी डिलाइट और इतना यमी था। और आप
लंच को हमने एंजॉय किया और उसके बाद जी बिल्लू पाजी की फरमाइश थी कि मोटू पतलू के सैंडविच खाने हैं क्योंकि उसको बड़े पसंद है। तो यहाँ पर जी हम मोटू पतलू के सैंडविचेस पे रुके, हमने वो बाय किए और ये हमने कहा घर जा खाएंगे। तो आप बताइएगा आपका मेरा व्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट भी किया करें। और यहाँ पर जी फाइनली हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।